संहिता 95 में लिखा है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई के प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। यस, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आत्मिक आँखों को खोल दी है, हमें बुद्धि और समझ दे प्रभु, और हम यीशु मसीह को पहचानने पाए कि हमें किसी चीज़ की घटी हो नहीं सकती, क्योंकि किसी चीज़ की मतलब केवल आर्थिक चीज़ नहीं, किसी चीज़ की हमें अनुग्रह की घटी नहीं हो सकती और हमें ज्ञान और बुद्धि की भी घटी नहीं हो सकती है, और क्योंकि उन्होंने हमारी आत्मिक आँखों को खोल दी है, उन्होंने हमें सत्य की आत्मा दे दी है जो कि हमें सारे सत्य में लेके जाता है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में यह बहुत सारा फल लाने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना के 10वें अध्याय 9वें अध्याय में यीशु मसीह ने एक जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा किया और उनकी शारीरिक आँखों को खोल दिया, और लेकिन उन्होंने यह काम शबत के दिन किया। और एक बार फिर से फरीसी लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ गए यीशु से, और यीशु ने आखिरी में न्याय में कहा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि जो लोग नहीं देख पाए वह देखने लगे, और जो लोग कहते हैं कि हम देखते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, वह अंधे हो जाएं और उनकी पाप उनके ऊपर बना रहे। 10वें अध्याय यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। ये चरवाहों के लिए बोला जा रहा है, वहाँ के जो अगवा लोगों के लिए बोला जा रहा है कि वह लोग भेड़शाले में कौन वास करता है? भेड़ के लिए एक ऐसा एक बाड़ा बनाया गया है, और वो हो सकता है दीवार से और लकड़ियों से कैसे भी या पत्थरों से बनाया जाता था, और भेड़शाले के आगे दरवाज़ा नहीं होता था, उसका वहाँ का चरवाहा था जो द्वारपाल था, वह दरवाजे पे बैठता था और सारे भेड़ को पता था हमें अंदर रहना क्योंकि जब भेड़ निकलते थे एक एक को गिना जाता था, इसलिए वह बहुत छोटा सा स्थान था, और वहाँ पे जो द्वारपाल या चरवाहा वो वहीं पे सोते थे या बैठते थे, तो भेड़ अंदर रहते थे। जब वो द्वारपाल फाटक पे रहता था तो इसने यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि भेड़शाले में प्रवेश सच सच मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से, वही द्वार कौन है? द्वारपाल बैठा रहता है, वही जगह है। अगर उस जगह से कोई प्रवेश नहीं करेगा तो वह चोर है और डाकू है। डाकू चोरी करता है हिंसा के साथ, हिंसा करके, और चोर जिसे इंग्लिश में थीफ बोलते हैं वह चालाकी से चोरी करता है। लेकिन जो डाकू होता है वो हिंसा द्वारा चोरी करता है, लोगों को मारता है, लुटेरा है, मारता है, पीटता है और उनसे चीज़ों को छीन लेता है, या आपके घर में ज़बरदस्ती घुस के फिर चीज़ों को छीन के ले जाता है। हो सकता है कोई हथियार भी हो, वो डाकू होता है, राइट? तो दोनों में अंतर है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वहाँ का एक रिवाज था कि एक सामूहिक भेड़शाला होता था, क्योंकि बहुत सारे लोग भेड़ रखते थे, किसी के पास 10, किसी के पास 25, किसी के पास कुछ, तो उसके लिए
हर आदमी एक भेड़शाला नहीं बनाते थे, वह एक सामूहिक भेड़शाला रखते थे, बनाते थे एक साथ में, और वहाँ पे 4-5 या 2-3 जितने भी उस इलाके के लोग जिनके पास भेड़ थे, सब अपने भेड़ को एक भेड़शाला में डालते थे। और द्वार नहीं हुआ करता था, केवल दीवारें होती थी, या तो पत्थर से या लकड़ी से बनाया जाता था। तो वो कहता है कि अगर वो द्वार से नहीं प्रवेश करेगा, इसका मतलब वह दीवार के ऊपर से फांद के अंदर आ जाएगा, इसका मतलब वो चोर है, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं है वहाँ से एंट्री करने का। उनको अगर एंट्री करना है, अगर उनको प्रवेश करना है, उसको दरवाजे के द्वारा, दरवाज़ा नहीं द्वार के द्वारा, वो जगह जो खाली छोड़ा जाता था भेड़ों के लिए। सो लिखा है कि उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। अगर कोई चरवाहा है जो अपने जैसे 20 भेड़ को लेने के लिए आए हैं सवेरे, द्वारपाल उसको पहचानता है और उसको वह द्वार के द्वारा ही अंदर आएगा। द्वारपाल उनके लिए दरवाज़ा खोल देगा और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। अब यहाँ पे एक दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह यह भेड़शाला और चरवाहे का दृष्टांत को और भेड़ के दृष्टांत के द्वारा एक बहुत बड़ी आत्मिक सत्य सुना रहे हैं, और उन फरीसियों को सुना रहे हैं जिन्होंने अभी उल्टा सीधा बोला, बहुत सारी बातें बोली उनके लिए। तो उन लोगों को सुना रहे हैं कि वह समझे कि हम लोग यहाँ के जायज़ चरवाहे नहीं हैं। तो उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है। उसके लिए, किसके लिए? चरवाहे के लिए। द्वारपाल ने द्वार खोल दिया, वो उनको अंदर आने देता है और भेड़ उसके शब्द, मतलब अपने चरवाहे के शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले कर बुलाता है और बाहर ले जाता है। यह एक बहुत सुंदर चित्र है यीशु मसीह और या परमेश्वर और उनके भेड़ों का, कि जब वह चरवाहा जो कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह अपने भेड़ों को बुलाते हैं तो वह उनकी आवाज़ सुनते हैं और उनकी आवाज़ सुन के बाहर निकल के आते हैं ताकि वह उनको हरी चराइयों में लेके जाएं, और बाहर ले जाता है। चौथा पद, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। एक बार फिर से बहुत सुंदर आत्मिक दृश्य बना रहा है कि जब वह अपने भेड़ों को बाहर ले जाता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उनके पीछे पीछे। अगर आप सचमुच यीशु मसीह के भेड़ हैं, उन्होंने 8वें अध्याय में कहा कि अगर तू मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो मेरे वचनों में बने रहो। और उसका फ़ायदा यह है कि अगर तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, तुम सत्य को जानोगे, सारे झूठी बातों को तोड़ी जाएगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। देखिए, वो अंधा आदमी ये पहचान गया तुरंत, हालांकि वो कभी भी आराधनालय के अंदर नहीं जाता था। वह, अगर आपको याद है 9वें अध्याय में, वह आराधनालय के बाहर बैठा रहता था। तो यह आदमी, जब उन लोग ने कहा ये कहो कि ये पापी है, परमेश्वर को स्तुति दो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग तुम्हारे चरवाहा हैं, हम लोग जानते हैं कि यह आदमी पापी है। उन्होंने कहा तुम जानते हो ये पापी, बहुत अचंभा की बात है। वो कहते हैं कि हम लोग मूसा के पीछे चलते, इसके पीछे नहीं हम लोग नहीं चलते, पता नहीं ये कहाँ से आया। कहता बड़ी अचंभा की बात है कि तुम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। जो काम तुम नहीं कर पाए, इतने सारे सालों में नहीं कर पाए, उन्होंने आके कर दी, और तुम कहते हो हम जानते ही नहीं है कहाँ से है, तुम किस प्रकार के चरवाहे हो। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि
जो उनके अपने लोग हैं वह उनके शब्द को सुन सकते हैं। 8वें अध्याय में हमने सुना कि यीशु ने फरीसियों को 43 पद में कहा कि तुम इसलिए नहीं समझते मेरे बात क्योंकि तुम सुन ही नहीं सकते। वह उनके आवाज़ को नहीं पहचानते, लेकिन उनके भेड़ उनके आवाज़ को पहचानती है। 5वां पद, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। किसी अन्य चरवाहे के पास नहीं जा पाते हैं, वो नहीं जाएंगे। वह लाख उनको बुलाएं लेकिन वह उनके पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि वह अपने चरवाहे को जानते हैं। और अगर आज हमें भी यीशु ने क्या कहा कि अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, मेरे वचनों में बने रहो। अगर हम उनके वचनों में बने रहेंगे तब हम उनकी आवाज़ को पहचानने लगेंगे। कभी भी कहीं से आवाज़ आए हम कहेंगे ना ना ना, ये वो आवाज़ नहीं है, ये वो शब्द नहीं है। और तब आप बड़े वफादारी के साथ, आज्ञाकारिता के साथ अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वचन में बने रहो, वचनों में बने रहो। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बात है कि वह हमसे कहता है। वो लोग समझ नहीं पाए उनके बात, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा तुम इसलिए नहीं समझते क्योंकि तुम सुन ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप शैतान है और तुम्हारा बाप क्या बोलता है, केवल झूठी बातें तुम अपने बाप के सुनते हो। तो तू अपने बाप के सुनते हो और वो झूठा है, तो तुम्हें सत्य की पहचान कैसे होगी। 7वां पद, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। यह तीसरी बार वह आधिकारिक दावा करता है। सबसे पहले कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। 8वें अध्याय में वह कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं। 10वें अध्याय में वह ये तीसरी बार बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। अगर तुम्हें भेड़ को भेड़शाला में जाना है, हमारे द्वारा जाना है, न तो आप जा ही नहीं सकते भेड़शाला को मतलब वह कलीसिया को बोल रहे हैं, कलीसिया को। अगर आप इस कलीसिया में आना चाहते हैं, यीशु के जन बनना चाहते हैं, परमेश्वर के लोग बनना चाहते हैं, तो वह हमारे द्वारा जाएं, क्योंकि भेड़शाला का द्वार मैं हूं। अगर तुम मेरे द्वारा, आप कहोगे क्यों, और भी द्वार होते हैं, और भी तरीके होते हैं, आप कैसे भी जा सकते हैं स्वर्ग के राज्य में। यहाँ तो ऐसे नहीं बोला जा रहा है। आप बोल रहे हैं ना कि स्वर्ग का राज्य के लिए 1000 दरवाजे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरे ओर से अगर कोई आता है वह चोर है, डाकू है। यहाँ बताया जा रहा है द्वार मैं हूँ, दैट्स इट। कोई दूसरे द्वार के बारे में नहीं बोलता है। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। मेरे भेड़ जो हैं, और भी लोग हैं जो सुनते हैं, लेकिन मेरे भेड़ नहीं सुनते हैं। द्वार मैं हूं, दोबारा बोलते हैं द्वार मैं हूं। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से जाके कहो मैं हूं जो हूं ने तुम्हें भेजा है। और मैं हूं जो शब्द है इब्रानी भाषा में, यह वही शब्द है जो परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं हूं जो हूं। जाके उन लोग से बता। 9वें पद में कहता है द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मतलब आपको एक सुंदर से सुरक्षित जीवन अगर आपको चाहिए आत्मिक तौर से और भी तरीके से, तो वह यीशु के द्वारा। हम ये नहीं कह रहे आर्थिक, हम ये नहीं कह रहे शारीरिक, हम ये नहीं कह रहे भौतिक जीवन, हम बोल रहे आत्मिक जीवन। यीशु ने कहा सबसे पहले किसके खोज में लगे रहो? स्वर्ग के राज्य के और उसकी धार्मिकता की खोज में बने रहो। बाकी चीजें जो तुम चाहते हो यों ही
तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बाकी चीजों के पीछे लगे रहें तो हो सकता है आपको बाकी ही चीज मिलेंगी, स्वर्ग के राज्य नहीं। स्वर्ग के राज्य के पीछे लगना होता है और उसकी धार्मिकता की खोज में बने रहना होता है। यहां लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, उस मतलब भेड़शाले के अंदर आप जाएंगे या हमारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, कलीसिया में प्रवेश करेंगे, हमारे द्वारा होना है और कोई रास्ता नहीं है। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही द्वार हूं, मैं ही सब चीज हूं। आपको मेरे ही द्वारा आना होगा और तब आप भीतर बाहर आया जाया करेंगे और चारा पाओगे। ठीक है। सो एक भेड़ को क्या चाहिए बेसिकली? भेड़, चलो भेड़ के दृष्टांत क्यों दी पर यीशु मसीह ने? भेड़ का स्वभाव, भेड़ को चाहिए क्या? उनको घास चाहिए, हरी हरी चराइयां चाहिए और साफ निर्मल और जीवित जल चाहिए पीने के लिए। और वह अपने चरवाहे की सुरक्षा चाहता है ताकि जो भेड़ियां आते हैं उनको खाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए उनसे सुरक्षित बने रहे। और यह चरवाहा अपने लाठी के द्वारा उनको सुरक्षित रखते हैं, लेकिन भेड़ को अपने चरवाहे से नजदीक रहना जरूरी होता है और उन्हीं की आवाज को पहचानना जरूरी होता है। यह नहीं कि इसकी भी सुन रहे उसकी भी सुन रहे। अगर एक, जैसे मैंने बताया था, सामूहिक भेड़शाला है तो 5-6 लोगों के भेड़ उसमें है, तो भेड़ कैसे निकलती हैं? चरवाहा आता है, द्वारपाल उनके लिए उनको अंदर जाने की अनुमति देता है। वो जाता है और अपने भेड़ों को बाहर बुलाता है। वो बताए वो कैसे बुलाता है? उनकी आवाज को सुन करके भेड़ निकल आ जाएंगी, वहां से निकल आएंगी, उन्हीं के भेड़ निकल आएंगी। दूसरे चरवाहे के भेड़ उनकी आवाज सुन के निकल आएंगी। इस चरवाहे की आवाज को सुन करके अन्य भेड़ नहीं निकलेंगे, केवल उनके अपने। भेड़ के स्वभाव में यह है कि वह आज्ञाकारिता के साथ चरवाहे की आवाज को सुन करके निकलते हैं, सभी की आवाज को सुन करके नहीं निकलेंगे। तो उनकी आवाज को जानना बहुत जरूरी है। तो वह उनको बुलाता है, फिर वो बाहर निकलते हैं और फिर उनको हरी चराइयों में लेके जाता है। उनकी कोई घटी नहीं है। हम लोग भजन संहिता 23 को इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि कहता, वहां पे लिखा है, पर यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। और अगर आप उस भजन संहिता को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपको सुरक्षा भी है, हरी चराइयाँ भी हैं, हर एक भली वस्तु है, आपके लिए मेज सजाया गया है, वो भी आपके शत्रुओं के सामने, आपके सर पे तेल उंडेलता है। और मतलब कि हमारा जीवन एक सुरक्षित और भरपूरी का जीवन है। और यही चीज वो 10वें अध्याय में बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यह वचन चरवाहों के लिए और शैतान के लिए भी, क्योंकि उनका बाप शैतान है, ये झूठे चरवाहे, जिसके लिए यीशु बोल रहा है कि ये जो चोर आते हैं, भेड़ों के साथ ऐसे हरकत करते हैं कि जैसे उन्होंने उस अंधे आदमी के साथ किया। क्योंकि अंधा था तो उनको श्रापित घोषित किया गया और उसको आराधनालय के बाहर छोड़ा गया। चोर चोरी करने आते हैं और घात करने आते हैं और तुम्हारा विनाश करने के लिए आते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे चरवाहा बन रहे हैं। इसीलिए क्योंकि उनका बाप कौन है? शैतान है। इसीलिए शैतान शुरू से हत्यारा है और वो झूठा है। ये लोग भी ऐसे ही हैं। तो कहता है वो लोग चोरी करने आए हैं और तुम्हें नष्ट करने को आते हैं। मैं इसलिए, और वह अपनी तुलना करता है वो झूठे चरवाहों से, वह चोरों से। वो कहता है चोर और
डाकू लोगों से अपना तुलना करते हुए कहता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। कौन? हमारे भेड़ जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हमें एक बहुतायत का जीवन दिया जाता है, यीशु के खुद का जीवन दिया जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने स्वभाव हमें दिया है और हमें जो भी चाहिए है जीवन के लिए और धार्मिकता के लिए, ये सब हमें दिया गया है। बाइबल बताती है, पतरस कहता है अपने पत्री में, तो वो कहता है कि मैं जीवन देने आया हूं, वह हत्या करने आया है तुम्हारी और हम जीवन देने आया है। सबसे बड़ी तुलना तो यही है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वह जीवन लेने के लिए आया है, तुम्हारे जीवन लेने के लिए, और मैं आपको जीवन देने के लिए आया हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, ये चौथा वचन है जो यीशु मसीह ने कहा। अभी कहा भेड़शाले का द्वार मैं हूं, अब कहता है भला चरवाहा मैं हूं। और भले चरवाहे के बारे में वो क्या कहता है, वो भला क्यों है, वो अच्छा क्यों है, वो चोरों और डाकुओं से फर्क क्यों है? क्योंकि वो आए चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन मैं आया तुम्हें जीवन देने, अपने भेड़ों के लिए जीवन देने। और हम उनको जीवन कैसे देंगे? ऐसे, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वह अभी से बता रहे हैं कि मैं अपना प्राण दूंगा ताकि तुम्हें जीवन प्राप्त हो जाए। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैं अपना बलिदान चढ़ाने के लिए आया हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे पाप हटाया जाए और तुम धर्मी बनाए जाओ और तुम्हारे ऊपर वह तेल उंडेला जाएगा, वह पवित्र आत्मा दिया जाएगा और तुम्हें एक बहुतायत का जीवन मिलेगा, परमेश्वर का अपना स्वभाव मिलेगा। ये इसीलिए मैं आया हूँ, मैं भला करेड़िया हूँ, मैं अपना जीवन देने के लिए आया हूँ तो अपने भेड़ों के लिए। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, भेड़िए को देख के, और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। तो मजदूर एक और प्रकार का जैसे कहते हैं कि चरवाहा जो केवल मजदूरी के लिए काम कर रहा है। वो कहता तो है जरूर कि मैं चरवाहा हूँ, लेकिन वो मजदूरी के लिए कर रहा है, वह उनको वेतन मिल रहा है, उनको कोई आर्थिक फायदा मिल रहा है। बहुत बार हम देखते हैं चर्चेस में, कलीसियाओं में, कि लोग आर्थिक फायदे के लिए परमेश्वर के कार्य करने की दिखावा करते हैं। दुख होता है ऐसे बोलने में, लेकिन बहुत बार देखने को मिला है। तो ये लोग जब भेड़िया को देखते हैं, वो देखते हैं कि अरे बहुत मुसीबत आने वाला है, अपना लाठी फेंका, भागे, अपने लालसाओं को पूरे करने के लिए भाग गए, अपना काम, ताकि हम खुश हो जाएं, मेरी शारीरिक लालसाएं पूरी हो जाए। और भेड़िया आ जाएंगे और उनको फाड़ खाएंगे और बाकी जो भेड़ है तितर पितर हो जाएंगे। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है, उसने तो प्राण दी नहीं अपने भेड़ के लिए, उनको किस चीज की चिंता? इसीलिए क्योंकि उन्हें कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं है, तो वो अपने भेड़ों को, उनको छोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लोग छोड़ देते हैं। उन्होंने तो प्राण दी नहीं, उन्होंने कोई दाम चुकाई नहीं, उन्होंने उनको खरीदी नहीं, अपने लहू बहा करके उन्होंने एक एक भेड़ को खरीदी नहीं है, तो उनको तो केवल पैसे मिल रहा है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। एक बार फिर से बोलते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। 14 पद, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि यीशु मसीह हमें एक एक जन को जानता है, हमारे एक एक घाव को जानता है, एक एक दुख को जानता है, एक एक मुसीबत को जानता है, हमारी ताकतें जानता है, हमारी दुर्बलता को जानता है, हर चीज को जानता है।
और वो हमको इतने करीबी से जानने के बावजूद वो हमसे प्रेम करता है। और वो कहता है मेरे भेड़े मुझे भी जानती हैं, क्योंकि हम उनके आवाज़ को जानते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, और वचनों में उनका पहचान होता है, उनकी आवाज़ में उनकी पहचान होती है, हम उनको जानते हैं। तो मेरे भेड़ हमें जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। एक एक करके, एक एक का नाम को जानता है, और एक एक के काम को जानता है, और एक एक के सोच और उनके विचार को जानता है, एक एक के दिल के उद्देश्य को जानता है। आप अपने चरवाहे को बेवकूफ नहीं बना सकते, एक एक को जानता है। एक एक भेड़ को वह परखता है और देखता है कहाँ घाव है, कहाँ मल्हम डालना होगा, कहाँ तेल डालनी होगी। एक एक घाव को जानता है अपने भेड़ों का। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हमारे और मेरे भेड़ों में वही करीबी है, वही रिश्ता है जैसे मैं और मेरे पिता के बीच में है। मैं अपने पिता से करीब हूँ और मेरा पिता हमको जानते, हम उनको जानते हैं, और सीधे उसी तरीके से मेरे भेड़ हमें जानते हैं और हम उनको जानते हैं। रिश्ता वैसे उतना ही करीबी का है। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। 16 पद, मेरी और भी भेड़ें हैं। अब वो एक और चीज़ बताने जा रहे हैं कि यह भेड़ शाला जो है, जो इजरायली लोगों को जिससे वह बातें कर रहा है, और उनकी बातों को सुनकर वो लोग चिढ़ भी रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उन लोगों को समझ में आ रहा है ये हम ही लोगों के लिए बोल रहा है। 16 पद में कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं। ये और भी चिढ़ गए, और भी भेड़ है, मतलब तुम लोग के अलावा और भी हैं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। आपको पता है किसके लिए बोला जा रहा है? आपके लिए और मेरे लिए। अन्य जातियों के विश्वासी लोग जो आने वाले थे, यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे भविष्य में, उनके लिए बोला जा रहा है मेरे और भी भेड़ हैं। वो एक और भेड़शाला है, वो इस भेड़शाले के नहीं है। और कहता है कि मुझे उनका भी लाना अवश्य है, मुझे उनका भी लाना अवश्य, हमें उनको भी अंदर लेके आना है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। जब वो भेड़ होंगे जो कि हम लोग हैं, जब वो भेड़ आएंगे, वह मेरी बातों को सुनेंगे, मेरी आवाज़ को पहचानेंगे, हमको जानेंगे, और हम वो उनको भी हम अंदर लेके आएंगे। और ज़रूरी है कि मैं ये करूं। और उस समय एक झुंड और एक चरवाहा होगा। चरवाहा मैं हूं और एक झुंड होगा। देखिए भेड़शाले बहुत हैं। आप कहेंगे इतने प्रकार के चर्चेज हैं, इतने प्रकार के चीज़ें, हाँ, लेकिन कलीसिया, यीशु मसीह का देह एक है और चरवाहा एक है, वह यीशु मसीह है। यीशु मसीह अपने पूरे संसार के सारे एक झुंड है, एक कलीसिया है, उसके बीच में, जैसे प्रकाशित वाक्य में बताया गया है, 7 सोने के दीवटे, और इन 7 सोने के दीवटे जो कि सारे चर्चेज हैं, उसके बीच बीच में मानव पुत्र जैसा एक चलता फिरता दिखा यूहन्ना को। वह अपने कलीसिया को देख रहे हैं चरवाहे की तरह। यह झुंड यीशु का है। यह झुंड एक एक भेड़ के को यीशु ने अपने कीमती लहू बहा करके खरीदा है। हम उनके भेड़ हैं। 17 पद, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। 18, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता ने मुझे मिली है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मैं भला चरवाहा हूँ और मैं अपना प्राण देता हूँ अपने झुंड के लिए, ताकि वो सब एक हो जाए। मैं सब एक झुंड है यह वाला भेड़शाले में, और एक और है, वो सबको एक में ला करके मैं उनको एक बना करके
एक झुंड हो जाएगा, भले इजरायली लोगों में से विश्वासी निकले या भले अन्य जातियों में से निकले, उन्होंने वो दीवार को तोड़ दी है और दोनों समाजों को एक बना दिया अपने अंदर, क्योंकि वह एक झुंड हो जाएंगे, एक चरवाहे के अधीन हो जाएंगे। वो एक चरवाहा यीशु है। हमारे अंदर एकता होती है। हालांकि हम जानते हैं कि कोई ऐसे करते हैं, कोई इस प्रकार से आराधना करते, कोई ऐसे बोलते वैसे बोलते, लेकिन जो यीशु से प्रेम करता है, जो उनके वचनों के अधीन रहते हैं और जो उनके बातों को मानते हैं, जो लोग यीशु से प्रेम करते हैं, हमें उनसे मिलकर बहुत आनंद मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं उनका चरवाहा और मेरा चरवाहा एक है। वो थोड़े फर्क तरीके से आराधना करते, हम फर्क तरीके से करते, लेकिन हम लोग सब एक ही परमेश्वर, एक ही चरवाहे के अधीन हैं और हम एक ही झुंड के भेड़ हैं। और कहता है कि मुझे ये आदेश दी गई है कि हम अपनी प्राण दे दे, कोई मुझसे लेगा नहीं, ये मैं दूंगा। मतलब वो ये कह रहा है कि मेरी प्राण कोई हमसे ले नहीं सकता। किसी को अधिकार नहीं है कि यीशु मसीह जो पूरे तरीके से धार्मिकता को पूरा कर दिया कि उसकी प्राण उनसे ले ले। चोर उसका प्राण उनसे ले नहीं सकता, उनको देना होगा। जब समय आएगा, बहुत बार उन लोग ने पथराव करने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई उसको छू नहीं पाया। लेकिन अब वो कहता है समय जब आएगा मैं अपना प्राण खुद दूंगा, मैं खुद दूंगा। और लिखा है कि मुझे अपने प्राण देने का भी अधिकार है और उसे फिर से उठाने का भी अधिकार है। किसी ने आज तक ये दावा नहीं की कि जब मैं मर जाऊंगा मैं अपने स्वेच्छा से मैं अपना प्राण दे रहा हूं और मैं खुद अपने को तीसरे दिन उठा दूंगा, मैं जी उठूंगा। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। हमेशा जब भी यीशु कुछ बोलते थे, उनके बीच में विभाजन हो जाती थी। उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और यह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। अन्य लोगों ने कहा ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? ले दे के उसी जन्म से अंधे आदमी के बारे में अभी बातें वही चल रही है, वही समय की बात है। और यीशु मसीह के बारे में फिर से वाद विवाद उठ गई। किसी ने कहा अरे ये तो पागल आदमी है, दुष्ट आत्मा है उसके अंदर, कैसे कैसे बात है, मैं खुद अपना प्राण दे दूंगा फिर मैं अपना प्राण उठा लूंगा, तो पागल है। लेकिन बहुत लोगों ने कहा नहीं, ये पागल आदमी की बात नहीं है, ये सचमुच परमेश्वर की तरफ से है। और अगर उसके अंदर दुष्ट आत्मा होता, क्या वह किसी जन्म से अंधे आदमी के आंखें को खोल सकता था? इस वचन से हम आज इस स्टडी को समाप्त करते हैं। आप सबको जय मसीह।